इस वीडियो में पर्सनालिटी 2.2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। हमें पहले इस क्वेश्चन का शून्य ज्ञात करना है और शून्य तथा गुणनफलों के बीच के संबंध की सत्यापित की जांच कीजिए। जब हम शून्य निकाल लेंगे तो उसका हमें जांच करके भी बताना। तो अपना क्वेश्चन ये है। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। देखिए पहले हमें जांच भी करना है। तो आइए पहले जांच का समझ। जांच होता है शून्य को जांच का फॉर्मूला 2 है। एक शून्य को का योग, एक है एक होता है शून्य को का योग, एक होता है गुणनफल। शून्य को का योग का फॉर्मूला कहता है अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी बटा ए के। शून्य को का गुणनफल कहता है अल्फा गुने बीटा, ये होता है सी बटा ए के। ये इसका फॉर्मूला है। आपको अभी कुछ समझ में नहीं, ए इसके साथ है तो लिख देते। ए जो है कुछ नहीं तो 1 है, क्योंकि कुछ नहीं होता तो 1 रहता है। बी है अपना माइनस का 2 आ गया, ये बी है अपना। सी है अपना माइनस का 8, ये अपना सी आ गया। एक्स को नहीं लेना, सिर्फ हमें संख्या लेना है। तो अब इसके शून्य निकाल लेते हैं, फिर इसमें पुट करेंगे, अपना आंसर निकल जाएगा। इसके शून्य निकालने के लिए इस 8 को यहाँ पर इस कुछ नहीं छुपा हुआ तो ये 1 है। इस 8 को इस 1 के साथ गुना करवा देंगे तो अपना आ जाएगा 8 आ गया। अब हमें इस 8 को ऐसे संख्या में तोड़ना है जो गुना करने पर तो 8 है, लेकिन जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2 आए। वो संख्या मेरे को लग रहा है 4 और 2। इसको गुना करने पर तो 8 आ रहा है, लेकिन -4 को जब मैं प्लस के 2 से घटा रहा हूँ तो मेरे पास माइनस का 2 बच रहा है, जो कि मेरे को माइनस का 2 चाहिए। गुना करने पर माइनस का 8 आ रहा है, ये रहा माइनस का 8। तो हमने ये संख्या सोचा है 4 और 2, माइनस का 4 प्लस का 2। तो यहीं से हम चलेंगे आगे क्वेश्चन में। एक्स का स्क्वायर सेम उतार दो, माइनस है माइनस, इसको हमने तोड़ा था ना तो लिख दो 4x प्लस का 2x। यही संख्या में हमने तोड़ा था, ये माइनस का 8 अपना ऐसे ही रहेगा। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इतने लाइन में कॉमन क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, x बाहर निकाल। अब कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ 2x था, 1x बाहर निकल गया तो 1x बच गया, माइनस अपना माइनस, यहाँ पे ये x बाहर निकल गया तो बच गया 4, प्लस है प्लस लगा दो। अब इसमें देखो, इसमें क्या कॉमन दिखता है, इसमें 2 दिख रहा है मेरे को, 2 निकाल लिया कॉमन, x बच गया माइनस। जब इस 8 में से 2 का पहाड़ा निकल गया तो बचा कितना, 4। 4 दूनी 8 ही तो होता है। इस 4 को इस 2 से गुना करवाओगे तो 8 ही तो होगा। तो ये और ये बराबर हो जाए, समझ जाओ आप सही किया। फिर इसको कॉमन निकाल दो, जो बचा अपने पास x प्लस 2, ये कॉमन निकाल लो। अब देखो x माइनस 4 बराबर 0 लिख सकता हूँ, x प्लस 2 बराबर 0 लिख सकता हूँ। बड़ा ये माइनस में, बराबर के उस साइड भेजो प्लस में, ये प्लस में, बराबर के उस साइड भेज दो।
माइनस में, तो ये अपना शून्यक निकला, शून्यक, जिसे नाम दे देते हैं, इसको अल्फा नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं बीटा। अब हमें जांच करके बताना है कि आखिर ये हमने अल्फा बीटा निकाला है वो माइनस के b बटा a के बराबर होता है। अल्फा हमारे पास 4 है, 4 लिख दो, प्लस है प्लस, बीटा हमारे पास कितना है, -2 है, -2 लिख दो, बराबर माइनस का b है, b हमारा -2 है, माइनस तो फॉर्मूला में है और अपने पास -2 है, a अपने पास कुछ 1 है तो 1 लिख दो। देखो ये माइनस का यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस के 2 में से 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये अपना आंसर है। कुछ 2 के नीचे अपना 1 आ रहा है तो कुछ लिखो चाहे ना लिखो, ये हमने शून्यकों का योग जांच करके बता दिया। देखो 2 बराबर 2 हमने दिखला दिया, यही होता है कि बराबर करके दिखला दो LHS को RHS को, तो वही अपना जांच हो गया। अब शून्य का गुणनफल वाला जांच करके बता देते, 4 है अल्फा, अल्फा 4 है, गुना है, फिर बीटा हमारे पास -2 है, बीटा हमारे पास -2 है, सी अपने पास -8 है, चलो सी अपने पास -8 है, ए अपने पास 1 है, 1 लिख देते, इस 4 को -2 से गुना करवाएंगे तो -8 आ जाएगा, नीचे 1 है मत लिखो, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो ये आपने ऐसा करके जांच भी दिखला दिया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए इसके सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट है अपना, इस 4 को इस 1 के साथ गुना करवा देंगे, इस 4 को इस 1 के साथ गुना करवा देते हैं तो अपना 4 आ गया। अब हमें ऐसी संख्या में तोड़नी है जो माइनस का 4 है, गुना करने पर तो 4 है लेकिन जोड़ने या घटाने पर माइनस का 4 है, तो ऐसी संख्या मेरे को लग रहा है माइनस के 2 को इन दोनों को गुना करवा देंगे तो प्लस का 4 आ रहा है, गुना करवाने पर प्लस का 4 आ रहा है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर माइनस का 4 आ रहा है, तो मेरे को ऐसी संख्या -2 मिल गया। तो 4x का स्क्वायर बाई ऐसा ही रहेगा, माइनस का 2s प्लस का 1 ऐसे ही रहेगा। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, s पहले कॉमन निकाल दो, उसके बाद 2 भी तो कॉमन है, 2 निकाल दो, यहाँ अपना बच गया 2x माइनस, यहाँ पे 2s जब बाहर ही निकल गया तो यहाँ पे बच गया अपने पास 1, माइनस है माइनस लगा दो, देखो कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, तो 1 कॉमन लेंगे, 2s वैसे रहेगा, प्लस ये माइनस ये प्लस, तो अपने को माइनस लेते हैं, ये 1, ये अपना बराबर आ रहा है, तो हम सही कर रहे हैं। इन दोनों को भी कॉमन निकाल लो, 2s माइनस का 1, अब बच गया क्या, 2s माइनस का 1, दोनों सेम ही आए। अब इसका शून्यक निकालते, 2s माइनस का 1 बराबर 0 रख दो, 2s माइनस का 1 बराबर 0 रख दो, 2s ऐसे ही रहेगा, ये माइनस में है बराबर के उस साइड भेजो प्लस में, ये प्लस का 1 आ गया, s अपना ऐसे ही रहेगा, ये 1 नीचे, ये गुना में है इधर आ जाएगा भाग में, सेम ऐसा ये होगा, 2s ऐसे ही रहेगा, ये माइनस में है बराबर के उस साइड जाएगा प्लस में, ऐसा अपना ऐसे ही है, गुना में भाग में आ जाएगा, तो ये रहे उसके शून्य, ये अल्फा है, ये अपना बीटा है। अब अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा का मान है 1/2 आ गया, बीटा का मान है 1/2, बीटा का भी मान आ गया, माइनस बी का मान कितना है
देखो a का मान हमारे पास 4 दिया हुआ है, b का मान माइनस का 4 दिया हुआ है, c का मान 1 दिया हुआ है। यहाँ से हमने निकाला b का मान माइनस का 4 है, माइनस का फॉर्मूला तो ये माइनस का 4, a का मान अपने पास 4 है, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 2 आएगा, नीचे बच जाएगा 1 + 1, ये प्लस होगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो ये बच जाएगा, ये 2/2 आ जाएगा, कर देंगे 1, ये भी काट देंगे 1, तो ये 1 बराबर 1 आ गया अपना शून्यकों का योग, यानी कि हमने जांच करके दिखला दिया है, हाँ बराबर है भाई। अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान 1/2 है, सी का मान कितना है, सी का मान 1 है, ए का मान कितना है, ए का मान 4 है, गुना करवाओ 1 आ जाएगा, इन दोनों को गुना करवाओ 4 आ जाएगा, ये 1/4 तो ऑलरेडी, यही है अपना आंसर। ये अपना तीसरा पार्ट। देखो पहले अपना ये क्वेश्चन सही नहीं है, इस क्वेश्चन को सही कर लेते हैं। 6x तो 7 आएगा, ये माइनस का 7 पहले लिखाएगा अपना, ये माइनस का 3 उसके बाद, क्योंकि पहले x² वाला फिर x वाला फिर कोई चर वाली संख्या नहीं होती, ये है बहुपद का। तो अब देखो इस 6 को 3 के साथ गुना करवाते, 18 आ गया, हमें 18 चाहिए माइनस का। अब हमें कोई ऐसी संख्या सोचनी है जो माइनस का 7 आए जोड़ने या घटाने पर, लेकिन गुना करने पर माइनस का आ जाए। तो मेरे को ऐसी संख्या 9 और 2 दिख रही है, माइनस के 9 में 2 घटा दूंगा तो माइनस का 7 आ जाएगा, हाँ माइनस के 9 को गुना करवा दूंगा 2 से तो माइनस का 18 भी आ जाएगा। तो अपन ने ये संख्या सोच ली, 6x² वैसे लिख दो, माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, सबसे पहले हमें x कॉमन दिख रहा है, इतने में x दिख रहा है, 3 भी तो दिख रहा है, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 6 भी आता है 9 भी आता है, तो 2 बार में आएगा तो 2, ये 1x बच गया, माइनस 1x बाहर निकल गया, अपना बच गया x, मतलब 3 बच गया, सो 3 3 9 होता है, 3 3 9। इसमें अपने को कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो एक कॉमन लेंगे, 2x माइनस का 3 सेम रहेगा। देखो ये तो ये सेम मिल रहा है, एक बार लिख दो 3x प्लस का 1 एक बार लिख दो, 2x माइनस का 3 बराबर 0 रख सकता हूँ, रख सकता हूँ, 3x प्लस का 1 बराबर 0 लिख सकता हूँ, 2x सेम लिख दो, माइनस में है बराबर के उस साइड भेज दो प्लस में, 3 अपना 3, तो ये गुना में था, इधर ले आओ भाग में, तो ये अपना मिल गया अल्फा। 3x सेम लिख दो, प्लस में बराबर के उस साइड भेजो माइनस का 1, x अपना ऐसे रहने दो, माइनस का 1/3, ये अपना निकल गया बीटा। अपन वहाँ पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं, अल्फा का मान 3/2 है, प्लस है अपना प्लस, माइनस बीटा का मान है -1/3 बराबर माइनस बी का मान हमें है माइनस का 7, तो माइनस फॉर्मूला में माइनस के 7 के साथ, ए का मान है 6, ए का मान ये 3/2 को वैसे ही लिख सकता हूँ, प्लस माइनस माइनस होता है 1/3 बराबर
प्लस माइनस माइनस प्लस 7/6 आ गया। इसका एलसीएम लेते हैं, 6 आ गया, ये जाएगा 9 माइनस ये जाएगा 2 बराबर 7/6। यहाँ जाएगा 7/6 बराबर 7/6। ये अपन ने सही तरीके करके बता दिया। अल्फा का मान है 3/2, बीटा का मान है माइनस का 1/3 बराबर, सी का मान है हमारे पास माइनस का 3, ए का मान है 6। ये काट देंगे एक बार में, ये कटेगा 2 बार में, तो माइनस का 1/2 उधर आंसर आ गया। ये अपना माइनस का 3 माइनस का 6 बराबर माइनस का 1/2, इसको भी काट दो एक बार में 2 बार में, माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2। यही है अपना आंसर। ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अपने को छोटा लग रहा है, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे। देखो इसमें सबसे पहले कॉमन निकाल देते हैं। यू कॉमन है, यू निकाल दिया कॉमन। 4 कॉमन है, 4 निकाल दिया कॉमन। यहाँ क्या बचा, यू बच गया, प्लस यहाँ क्या बचा, 2 बच गया। ये 4 दूनी 8 होता है। अब देखो 4 यू की जगह पे मैं 0 लिख सकता हूँ, u प्लस 2 के जगह पे मैं 0 लिख सकता हूँ। u तो अपना वैसा ही रहेगा, लेकिन इसको हम गुना में भेजेंगे, तो नीचे जब 4 या कुछ भी संख्या आ जाए तो वो 0 होता है। कोई भी संख्या आ जाए नीचे 0 ऊपर हो तो वो 0 होता है। ये अपना अल्फा है, ये प्लस का 2 है, बराबर के उस साइड भेज दो माइनस का 2। ये अपना बीटा है। अल्फा का मान 0 आया, बीटा का मान माइनस का 2। बी का मान अपना है माइनस का 8, माइनस मतलब फॉर्मूला में प्लस का 8 है। ए अपना ए का मान है 4, काट दो माइनस का 2 आ जाएगा। ये माइनस का 2 है, माइनस का 2 बराबर हो गया। अल्फा का मान कितना है, 0 है, गुने बीटा का मान कितना है, माइनस का 2। सी का मान कितना है, कुछ नहीं तो 0। ए का मान कितना है, 4। अगर गुना होगा तो 0, 0 से जब कोई संख्या का गुना होता है तो वो संख्या 0 हो जाए। 0 के नीचे, 0 के बटा के नीचे चाहे कोई भी संख्या हो वो 0। तो ये पार्ट है, देखो इसको सेम लिख दो, माइनस का 15 बराबर 0 लिख दो, क्योंकि अपने पास वो क्वेश्चन लग नहीं रहा कि जो क्वेश्चन हम जैसे करते थे। 15 लिख दिया, माइनस में था, बराबर के साइड पे जब प्लस, ये स्क्वायर रूट बन गया, तो ये रूट प्लस का भी काम करेगा माइनस में, यानी कि t का मान √15 आया और t का मान माइनस का √15 आया, यानी कि अल्फा का मान आपका प्लस में आया, बीटा का मान माइनस में आया, क्योंकि रूट को निकालने के बाद ये मान आता है। तो √15 है अल्फा का मान। चलो भाई, बीटा का मान माइनस का √15, माइनस बी का मान कितना है, कुछ नहीं है, 0। ए का मान कितना है, कुछ नहीं तो 1 लिख दो। ये पूरा संख्या 0 ही होता है, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, 0। अल्फा का मान है हमारे पास √15 गुना बीटा का मान है माइनस का √15 बराबर, सी का मान है माइनस का 15, ए का मान है 1। रूट कटेगा तो माइनस का 15 बचेगा, ये माइनस का 15। ये क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है। अपना छठा पार्ट, इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, इस 3 को इस 4 के साथ गुना करवाते हैं 12, वो माइनस का 4। तो हमें कोई ऐसी संख्या सोचनी है जो गुना करने पर तो माइनस का 12 आए, लेकिन जोड़ने घटाने पर
माइनस का एक है, कुछ नहीं होता तो उसके आगे माइनस। तो मेरे को ऐसे संख्या 4 और 3 लग रहा है। माइनस का 4 और 3 से गुना करवाएंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। माइनस का 4 और 3 को घटाएंगे तो माइनस का 1। तो यही रखेंगे अपन 3x का स्क्वायर माइनस माइनस का 4 रखना है, माइनस का 4x प्लस का 3x रखना है, प्लस का 3x माइनस का 4। ये हो गया अपना। अब इसमें कॉमन लेना है, x कॉमन दिख रहा है अपने को, x ले लो, यहाँ पे 3 बच गया, माइनस x कॉमन आ गया तो यहाँ पे 4 बच गया, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है तो 1 लेंगे कॉमन, 3x माइनस का 4। सॉरी, हमने यहाँ पे एक x को बाहर निकाल दिया, एक x उसके साथ लिखा ही नहीं, तो अपना ये और ये सेम आ गया, ये 3x माइनस का 4 लिख देते हैं, एक कॉमन ये ले लेते हैं, एक कॉमन x प्लस का 1, 3x माइनस का 4 बराबर 0 रख सकता हूँ, x प्लस का 1 बराबर 0 रख सकता हूँ, प्लस का है उस साइड भेज दो माइनस का 1, ये अपना बीटा आ गया। x पास ही रहेगा, माइनस का 4 है इस साइड आएगा प्लस का, ये x पास ही रहेगा प्लस, ये गुना में है इधर आएगा भाग, ये आ गया अपना बीटा। अल्फा का मान हमारे पास 4/3 है, बीटा का मान माइनस का 1 आया, तो प्लस की जगह पे माइनस का 1 ही लिखता हूँ, बराबर है अपना माइनस का b है अपने पास माइनस का 1, a का मान अपने पास 3 है, नीचे कुछ नहीं मान, इनका एलसीएम लो 3 आ जाएगा, और एकम 4 माइनस का 3 बराबर, ये अपना माइनस कट जाएगा तो ये बच जाएगा 1/3, ये 1/3, यही अपना जांच हो गया। अब आते हैं अल्फा का मान हमारे पास 4/3 है, बीटा का मान माइनस का 1 है, सी का मान हमारे पास माइनस का 4 है, चलो माइनस का 4, ए का मान हमारे पास 3 है, 3, इस माइनस के को गुना करवाएंगे तो माइनस का 4, ये 3 आ जाएगा, माइनस का 4/3। तो यहाँ से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब पहले बोला है, पहले शून्यकों का योग है, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल है, और हमें इस शून्यकों से इसका द्विघात बहुपद बनाना है। तो आइए करते हैं। द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला होता है x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा गुने बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपने पास ये है, अल्फा गुने बीटा अपने पास ये है, x का स्क्वायर सेम लिख दो, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा के जगह पे मैं 1/4 लिख सकता हूँ, ये x प्लस है, प्लस अल्फा गुने बीटा के जगह पे माइनस का मैं 1 लिख सकता हूँ, x का स्क्वायर पैसे रहेगा माइनस, इस एक को इस x के साथ गुणा कर पाते तो x/4 माइनस का है। अब इस 4 को हमें हटाना, तो इसके नीचे है, इसको छोड़ के इसके साथ गुना करवा दो और इसके साथ गुना करवा दो, तो ये अपना 4x का स्क्वायर माइनस x माइनस का 4, ये अपना द्विघात बहुपद। सेम यहाँ बनाएंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का b है, यह है अल्फा गुने बीटा का मान। फॉर्मूला होता है x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा गुने बीटा, यह फार्मूला होता है। x का स्क्वायर सेम रहेगा, माइनस डाल दो,
अल्फा प्लस बीटा का मान -2 है, -2 डाल दो। ये एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा का मान 1/3। ये एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा, -√2 को इसके साथ एक्स के साथ गुना करवा दो तो ये हो जाएगा प्लस का 1/3। अब इस 3 को नीचे से हमें हटाना है, इस 3 को पहले इसके साथ गुना करवा दो फिर इसके साथ गुना, तो ये अपना 3x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस गुना करवाओगे 3√2 x हो जाएगा, ये प्लस का 1 बच जाएगा। ये अपना है आंसर। पार्ट है, इसको अल्फा प्लस बीटा नाम दे देते, इसको अल्फा गुने बीटा के। द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। एक्स स्क्वायर सेम रहेगा माइनस, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे हम 0 रख सकते हैं, ये एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा की जगह पे हम √5 लिख सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस, इस 0 को इसके साथ गुना करवा दो तो अपना 0 आ जाएगा, √5 है, ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पे है, इसको नाम दे देते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसको नाम दे देते हैं अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। एक्स का स्क्वायर होता है अपना सेम, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 दे रखा है, 1 लिख दो, अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 दे रखा है, 1 लिख दो। एक्स का स्क्वायर कैसे रहेगा, माइनस 1 से जब एक्स से गुना करवाएंगे तो प्लस का 1 वैसे ही रहेगा। ये है अपना आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट 2 क्वेश्चन है, इसको हम कह देते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसको कह देते हैं अल्फा गुने बीटा। फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। एक्स स्क्वायर सेम रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस का 1/4, एक्स सेम रहेगा, अल्फा गुने बीटा का मान है 1/4, एक्स का स्क्वायर वैसे रहेगा माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। देखो दोनों के नीचे 4 है तो सिंपल इस 4 को इसके साथ गुना करवा दो, 4x का स्क्वायर प्लस ये हम यहाँ पर x बच जाएगा प्लस का 1। ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा गुने बीटा है। फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। एक्स का स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर हो सकता है माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे मैं 4 लिख सकता हूँ, एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा की जगह पे 1। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स के साथ गुना करवाएंगे 4x प्लस का 1। ये रहा अपना आंसर। तो यहाँ से अपना हम पर्सनालिटी 2.2 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत